अरे वाह, तुम तो आ गई। रुको, कहीं पिताजी हमें देख ना ले। तुम्हें उस बुढ़ऊ से इतना डर क्यों लगता है? देखना, एक दिन हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन किस्मत हमारे साथ नहीं है। पिताजी जल्द मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए मेरे को रोड जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। बोगदाना, पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पकड़ी गई तो बहुत बुरा हाल होगा। वैसे डरिंका, तुम कहाँ जा रही हो? मैं खेत में जा रही हूँ फ्योडर को खाना देने। सुनो बहना, ज्यादा देर बाहर मत रहना। मैं पूरी कोशिश करूंगी। जल्दी वापस आना। देखो तो बोल कौन रहा है। बोगदाना, मुझे बताओ सुनो, कि अब मुझे जाना होगा। कौन है जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो बदमाश, बताओ मुझे। अच्छे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। फ्योडर, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? सुनो फ्योडर, जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे? तुम मुझे चौंका रही हो डरिंका। मेरे जैसा बदसूरत किसे चाहिए होगा? मुझे चाहिए। क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? अरे, कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ। ए, मैंने कहा रुक जाओ। रुको। फ्योडर, रुको, मैं भी आ रही हूँ। रुको, मैंने कहा रुको। ये कहाँ जा रहा है? कहाँ गया वो? भागो यहाँ से। डरिंका, इसे आप खोलिए। ये सब क्या है? मुझे तो लगा था मिस्टर गुरु एक ऊंचे आदमी हैं, तो उन्होंने कुछ दिलचस्प जैसा कुछ कीमती छुपा रखा होगा, लेकिन ये तो बस कागज हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में हमारी काफी मदद कर सकते हैं। इसमें परास्का के कान छोटे हैं, लेकिन हकीकत में उसके कान इससे बड़े थे। निकोलाई, जरा देखो, तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या होगा? 12+1। मुझे लगता है ये किसी तरह का एक संकेत है। देखिए, ये वो 4 तारीखें हैं जब उस घुड़सवार ने लड़कियों की हत्याएं की थी, और एक तारीख और भी है।
2 अक्टूबर। लेकिन 2 अक्टूबर तो परसों ही है ना? मिस्टर गुरु परास्का से पहले मारे गए, लेकिन फिर भी उन्हें उसकी हत्या की तारीख का अंदाजा था, तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये सब सही है तो घुड़सवार अगली हत्या 2 अक्टूबर को करने वाला है। लेकिन उसी दिन क्यों? वैसे 2 अक्टूबर को तो त्योहार है, तुम्हें पता है? मेरे पास शायद एक कैलेंडर है, बस 1 मिनट रुको। ये रहा। तो पहली हत्या 20 जुलाई को हुई थी। 20 जुलाई को क्या था? द फीस्ट ऑफ सेंट एलिजा। और फिर आया 6 अगस्त। 6 अगस्त को एप्पल फीस्ट डे, ये हो गया दूसरा। उसके बाद 9 सितंबर, और ये है फसल का त्योहार। और उसके बाद 22 सितंबर, और ये है सावन का त्योहार। त्योहार तो और भी होते हैं। मुझे लगता है शायद यही उसका तरीका है। घुड़सवार त्योहार के दिन ही लड़कियों की हत्या करता है। इसीलिए मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि त्योहार के दिन सभी को संभल कर रहना चाहिए, इससे बुरी आत्माएं नाराज हो जाती है, उनकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। सब कुछ सही बैठ रहा है। 4 त्योहार के दिन 4 हत्याएं। इस साल 13 त्योहार है, तो गुरु का मानना था कि इसके 13 शिकार होंगे और वो सभी के सभी त्योहार के दिन ही मारे जाएंगे, और ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कमाल की बात है। तो इसका मतलब हमें पता है कि ये घुड़सवार अगली हत्या कब करने वाला है। मुझे भी यही लगता है। परेशान ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी देखा है? अंदर चलो तुम। कैसे बोल? यहाँ पर रहने में भी डर लगता है। बाकी तुम लोग काम में लगो, चलो। इससे तो हे ऊपर वाले, इस पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना। फादर बार्थोलोम्यू, ये क्या है? क्या हुआ तुम्हें? बस अवरुक लौट आया। क्या फिर से? वो पापी फिर से लौट आया? हे ऊपर वाले, उस पापी के बुरे कर्मों की उसको सजा दो। बहुत दुख हुआ, माफ करना। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना। सुनिए मैडम, क्या चाहिए तुम्हें? आप कौन है वैसे? क्रिस्टीना। है ना कहाँ है? तुम्हारी है ना मर चुकी है। ओह, धत तेरे की, मैं तो एक जवान लड़की ढूंढ रहा था, न कि एक सफेद बालों वाली बुढ़िया। मिस्टर पिंक, वो एक पापी आदमी है। अगर ऊपर वाले की इच्छा अनुसार आप कहें तो उसे समाज से अलग कर दें। और मुझे आप ये भी बता दीजिए कि मैं ऐसा क्यों करूं? साफ है कि वो एक राक्षस है। उसकी शक्ल देखकर तो कोई भी डर जाएगा। मेरी बात पर यकीन कीजिए। और मुझे उसे यहाँ से क्यों निकाल देना चाहिए? क्योंकि तुम्हें उसकी शक्ल पसंद नहीं है? हाँ, अपनी शक्ल देखी है तुमने? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो राक्षस की शक्ल वाला हम ईसाइयों को हाथ भी लगाए। ठीक है, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, हम ऐसे ही किसी को भी उनकी खराब शक्ल के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं या फिर जेल में नहीं डाल सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है, और ये रशिया है। सर, एक लड़का और लड़की आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर आ जाओ। आ जाओ। यहाँ क्यों आया?
मेरी छोटी बहन डरिंका कहीं खो गई है। वो फ्योडर को खाना देने खेतों में गई थी और तब से ही गायब है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप हमारी मदद करिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बहन जिंदा होगी, लेकिन इस वक्त हमारे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मैं इसकी खोज के लिए कई लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, मेरा भरोसा करिए। मुझे उससे बात करने दो, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा, मुझे जाने दो। रुकिए आप। लगता है कि पिछली बार की मार में थोड़ी कमी रह गई थी। इसके आसपास भटकने की हिम्मत भी मत करना, समझ गए ना तुम? मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं कभी बोगदाना को तुम्हारे जैसे लड़के का नहीं होने दूंगा, और मैं अपनी जुबान का एकदम पक्का हूँ। चाहो तो आजमा कर देख लो। पिताजी उसे छोड़ दीजिए, पेट्रो हमारी इसमें मदद कर रहा है। चाहे तो आप मिस्टर गोगोल से पूछ लीजिए। अच्छी बात है, मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए। मैं इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आपको कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा। हाँ बिल्कुल। सुन लिया तुमने? ये सभी लोग केस को लेकर कितने गंभीर हैं। तुम घर वापस जाओ और दोबारा यहां मत दिखना। थोड़ी तमीज सीख लो। उसमें भेड़िए जैसी ताकत थी, इसलिए रोक नहीं पाया। माफ कीजिएगा। लीजा, लीजा, निकोलाई गोगोल, पता नहीं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन लगता है मैं पागल हो रही हूँ। निकोलाई से दूर रहो, वो सिर्फ और सिर्फ बस मेरा है। उससे दूर रहो, वरना पछताना पड़ेगा। वो लड़की कौन थी बताओ? वो सच में नहीं है ना? लेकिन उसने मुझसे बात की और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लीजा, वो लड़की जो तुमने देखी वो सच में है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम जानते हो उसे? हाँ, देखो वो जिंदा नहीं है। वो कभी कभी मेरे सामने आती है, भूत बनकर। भूत बनकर? हाँ। तो तुम्हारी वो भूत मेरे सामने कैसे आ गई? ये मुझे नहीं पता। तुमने अपनी नजर मुझ पर डाली और अब हम दोनों ही पागल हो रहे हैं। कोई और वजह नहीं हो सकती, अब यही कहा जा सकता है। वैसे तुम्हारी भूत बहुत खूबसूरत है। राक्षस, 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 राक्षस! लड़की कहाँ पे है? राक्षस, वो जिंदा है कि मर गई? राक्षस, तुम खून से लथपथ क्यों हो? तुम तो घायल भी नहीं हो। राक्षस! शायद किसी जानवर ने इस पर और डेरिंका पर जानलेवा हमला किया होगा। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ अपनी ही बात कर रहा है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता वो लड़की कहाँ पे है? मिस्टर बिंग, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये बोलने की हालत में नहीं है? एक बार जरा इसकी हालत तो देखिए। तो इसका मतलब, अगर आपके पास कोई बहुत ही बेहतर तरकीब है तो बताइए।
हमें सबसे पहले जंगल में जाके उस लड़की की हर जगह तलाश करनी तो होगी। तुम्हारा मतलब यह है कि जब भी कोई लड़की गायब हो तो मुझे चुपचाप अपने पूरी टीम को उसे ढूंढने में कुत्तों की तरह उसके पीछे लगा दूं, है ना? आपके पास मदद करने के लिए पूरा गांव है, आपको बस एक बार उनसे मदद मांगनी चाहिए। डरिंका! डरिंका, हे! कहाँ हो मेरी बहन? डरिंका! डरिंका! मेरी बेटी! डरिंका! कहाँ हो बहन? डरिंका! हे! डरिंका! डरिंका! कहाँ हो मेरी बहन? चौक है ना? तुम यहाँ क्यों आई हो? गुस्सा मत करो। तुमने कहा था ना तुम्हें अपने शक्तियों पर काबू पाना है, तो मैं हूं ना। तो फिर शुरू करें? तुम लीजा से मिलने क्यों गई थी? तुम दोबारा उसके पास नहीं जाओगी, समझ गई ना? लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। एक वक्त था जब लड़के मेरे लिए पागल हुआ करते थे। क्या मैं अब उतनी खूबसूरत नहीं रही? मेरा मतलब ये नहीं था। सही कहा। मैं तुम्हारी लीजा की तरह सुंदर कपड़े नहीं पहनती। मैं तो बस एक जल परी हूँ। अलविदा। मैं अब से उससे या तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मेरे बिना ही अब तुम्हें अपनी शक्तियों को जानना होगा। देखो, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। मेरे तालाब में अब दोबारा मत आना, समझ गए? तुम मुझे गलत समझ रही हो, ओक्सारा। निकोलाई गोगोल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग यहाँ आओ। ऊपर वाले इसकी आत्मा को शांति दे। नहीं, नहीं पिताजी। तुम दूर रहो इससे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा भिखारी। मेरी बेटी। लेकिन ये सब आज कैसे हुआ? त्योहार तो एक दिन के बाद है। क्या गुरु का अंदाजा लगाने में हमसे कोई गलती हुई है क्या? और त्योहारों को लेकर जो मेरी थ्योरी थी वो भी गलत साबित हुई। गलतियां करना तो इंसान का कुदरती व्यवहार है। तो अब इससे सब साफ हो चुका है। डरिंका की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फ्योदोर के अपराध का सबूत है। मुझे नतीजे तक पहुंचने की कोई भी जल्दी नहीं है मिस्टर विंक। डॉक्टर, क्या आपका नशा उतरा नहीं है? ये खून साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको और क्या देखना है? हाँ, लेकिन ये इंसानी खून नहीं है, ये डरिंका नहीं है, बल्कि ये ओविस एरीज हैं। लेकिन ये किस शैतान का नाम है? एक घरेलू भेड़ की प्रजाति। जैसा कि आप देख सकते हैं मिस्टर विंक कि मैं अभी भी जानवरों और इंसानी अंगों में फर्क कर सकता हूं। तो आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि यहाँ कोई आया था और एक भेड़ को काट के चला गया। डॉक्टर, इस बात पे कोई शक नहीं कि आप भेड़ों के अंगों को इंसानों से बहुत ही बेहतर जानते हैं। आपको जानवरों का डॉक्टर होना चाहिए था। आपको थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए। मुझे पानी चाहिए। आप एकदम गलत हैं। डॉक्टर बॉमकार्ट अपने काम में मास्टर है। मास्टर? हाँ, या फिर मैं इन्हें लाशों की आते निकालने वाला मास्टर कहूंगा। ये जिंदा लोगों का इलाज नहीं कर सकते। वो मेरे दांत खींचने से पहले बेहोश हो गए थे। मुझे मिर्गोरोड जाना पड़ा था।
ये घुड़सवार है, उसी ने ये काम किया है। डरिंका जिंदा है, वो उसे आने वाले त्योहार के दिन मारना चाहता है। आज तो बहुत ही कठिन दिन रहा गोगोल। वैसे भी बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए। आप बता सकते हैं आप जिंदा लोगों का ऑपरेशन क्यों नहीं कर पाते? तो क्या उस बदतमीज ने पहले ही तुम्हें सब बता दिया? एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में मैंने ऑपरेशन किया एक बच्चे का, और ऑपरेशन नाकामयाब रहा। बच्चे की जान चली गई। उसके बाद मैंने ऑपरेशन करना बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी नाकामयाबी की वजह से कोई मरे। क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। आपको अपना हुनर नहीं छुपाना चाहिए। हाँ। निकोलाई वासिलेविच गोगोल 1809 में पोल्टावा प्रोविंस में जन्म हुआ। 6 भाइयों में से एक, जिनमें से 2 की जन्म के समय ही मौत हो गई, 3 की बचपन में ही मौत हो गई, और सिर्फ गोगोल सबसे बीमार बच्चा जिंदा रह गया। जन्म का रहस्य, अंधेरा। तुम इस दुनिया में प्रवेश कर सकते हो, ये तुम्हारा तोहफा है। बेकसूर का खून बेकसूर के हाथों से, शैतान की गुफा, शरद का फूल, बेकसूरों का खून बेकसूरों के हाथों से, शैतान की गुफा, शरद का फूल। शरद का फूल। ऑक्साना, ऑक्साना, ऑक्साना।
ओक्साना! तुमने वापस आकर गलती कर दी। मैंने कहा था डुबो दूंगी। मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता एक जलपरी तुम्हारी मदद कैसे कर सकती है। क्या तुम शरद के फूल के बारे में कुछ जानती हो? तुम्हें वो क्यों चाहिए? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। वो खून का फूल है। 1 साल में एक ही बार खिलता है। त्योहार की रात को सफेद चांद के नीचे जहां ढेर सारा सोना दफन है। उसका रंग बेकसूरों के खून जैसा होता है। सिर्फ एक बेकसूर ही उस फूल को पा सकता है और उसके सोने को हासिल कर सकता है। बहुत तेज हो तुम। लेकिन इस सोने को जमीन से निकालने के लिए एक बेकसूर को दूसरे बेकसूर का खून बहाना होगा। इस फूल को भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मुझे नहीं पता, ये सब मेरे सपने में आता है, लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। ये बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा। मुझे सिखाओ। मुझे इसके लिए क्या मिलेगा? तुम मुझे क्या दोगे? पहले मुझे किस करो। तुम लीजा के बारे में सोच रहे हो? तो जाकर तुम उससे ही सीख लो। देखो, हमारे बीच कुछ नहीं है, ना कुछ हो सकता है। वो शादीशुदा है। तो क्या फिर तुम मुझे किस नहीं करोगे? ये तोहफा तुम्हें जन्म से ही मिला है और ये तुम्हारी किस्मत के साथ ही चलेगा। तुम सिर्फ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि तुम्हें चुना गया था। इस सवाल का जवाब तुम्हारे अतीत में है, तुम्हारे बचपन में। तुम तैयार हो? किस लिए? मैं इसके 5 भाइयों को नहीं बचा पाया। ये जरूर किसी तरह का श्राप है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। वही तय करता है कौन बचेगा कौन नहीं। आपका काम हमारे बेटे का इलाज करना है। मामा, लीजा, मुझे तुम्हारी तलाश थी। मैं बस तुमसे एक चीज मांग रहा हूं। रक्त का फूल चुनो और सोना हमारा। अगर तुम मानते हो तो जब तक तुम्हारी जिंदगी बची है तुम मौज काटोगे। तो सौदा पक्का?
ये बसावरियो कोई साधारण राक्षस नहीं है, वो यहाँ की आत्माओं का शिकारी है। आत्माओं के शिकारी से आपका क्या मतलब है? वो लोगों को शराबी बनाता है और लड़कियों को हार देता है, फिर वो लोग उसकी हर बात मानते हैं और पापी बन जाते हैं। और लोग उसकी बात करने से भी बहुत ज्यादा घबराते हैं। उस शापित राक्षस ने हमारे अंदर वो डर बिठा दिया है कि हमें शर्म आती है। पिछले साल मैं उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे देख लिया। मैं बहुत मुश्किल से बच पाया था। वो बियर क्रीक जा रहा था। अफवाह यह है कि वो उस शापित जगह पर ले जाकर आत्माओं को पापी बनाता है। कोई भी सबूत या सुराग नहीं ढूंढ सकता। वो शैतान का बेटा अपने निशान छुपा सकता है। फादर, मुझे एक बात बताइए, क्या लीसा डेनिश्वस का अक्सर यहाँ आती है? हाँ, हमेशा। वो एक शुद्ध आत्मा है। वो हमेशा प्रार्थना करती है, सबके लिए करती है। वो अपने पापी पति के लिए भी प्रार्थना करती होगी। लेकिन उसने क्या पाप किया है? ये तो वो और ऊपर वाला ही जाने, लेकिन ये बात एकदम सच है कि वो पापी है। वो कभी चर्च नहीं आता। शुक्रिया, मैं चलता हूं। मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। वो बियर क्रीक जा रहा था। वो खून का फूल है, एक साल में एक ही बार खिलता है। त्योहार की रात को सफेद चांद के नीचे। शैतान की गुफा। बेयर क्रीक। मिस्टर गोगोल, लीजा, क्या तुम बेयर क्रीक के बारे में जानती हो? पर तुम्हें ये क्यों जानना है? मुझे बताओ, ये सच में मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो जंगल के उत्तर में है, झील के पास, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ बुराई छुपी हुई है, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। माफ करना, मैं इस वक्त बहुत ही जल्दी में हूँ। निकोलाई, क्या तुम बियर क्रीक जाने की सोच रहे हो? वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। मुझे जाना होगा। कौमारिका दादी ने आपके बारे में बहुत कहानियां बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब आप जवान थे तो आप एक असली राक्षस से मिले थे। तो तुम्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। सो जाओ बेटा, रात में राक्षसों की बात मत करो, नहीं तो वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। चलो अब सो जाओ मेरे बच्चे। वाकुला, 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 क्या तुम मुझे बेयर क्रीक लेके जा सकते हो? मैं वहां नहीं जाऊंगा, और मेरी सलाह है कि तुम भी वहां जाने की बात अपने दिमाग से निकाल दो। तो फिर मुझे बताओ कि वो कहाँ है, और क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? बस जानवरों को डराने के लिए वहां अकेले जाने में मुझे डर लग रहा है। इस पुरानी परंपरा में हम ग्रहण की रात एक चादर जलाते हैं और हमारी शादी हो जाती है, हालांकि हम बहुत छोटे हैं। मुझे तुम्हारी तलाश थी।
चांद निकलने ही वाला है, फिर रक्त फूल खिलेगा। उठा लो इसे। जरा गौर से देखो इस चमकते सोने को, ये जल्दी ही हमारा होगा। सोने को पानी से निकालने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम और करना होगा। इसके खून से जमीन को नहला दो। तुम अमीर हो जाओगे और बोगडाना भी तुम्हारी हो जाएगी। बस तुम्हें उसकी बहन की जान लेनी होगी। सोच क्या रहे हो पेट्रो? चांद जा रहा है, सोना गायब हो रहा है। मुझे इसकी माफी नहीं मिलेगी। मैं नरक में जलूंगा। मुझे लगता है कि अब यही मेरी किस्मत है। उससे दूर हो जाओ। अपने हथियार फेंक दो। उसकी बात मत सुनो। अगर सोना चला गया तो तुम बोगडाना को खो दोगे। वो राक्षस है, उसे सोने से कोई मतलब नहीं है। उसे तुम्हारी आत्मा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मार दो इसे और बोगडाना तुम्हारी हो जाएगी। उस पर यकीन मत करो। बोगडाना कभी एक हथियार से प्यार नहीं करेगी। उसे कभी पता नहीं चलेगा। देखो पेट्रो, सोना गायब हो रहा है। पेट्रो ऐसा मत करना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। राक्षस फूल खिला और 2 लोगों को उनकी बर्बादी तक ले गया। क्या हुआ है इसे? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। चलो यहाँ से। डॉक्टर कहाँ है? चलो। डॉक्टर, क्या आप इसे बचा सकते हैं? ये ऑपरेशन के दौरान मर जाएगी। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता। यहाँ कौन जिएगा और यहाँ कौन मरेगा, इसका फैसला ऊपर वाला करेगा, आप नहीं। समझ गए? अपने 6 भाइयों में से सिर्फ मैं ही हूँ जो जिंदा बचा हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाले का फैसला था, आपका नहीं। और आज भी उसी का फैसला आखिरी होगा। आप बस वो करो जिसमें आपकी काबिलियत है। बस आप एक होनहार डॉक्टर हैं। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता, लेकिन आप इसी के लिए यहाँ पैदा हुए हैं डॉक्टर। तो फिर मुझे एक असिस्टेंट चाहिए होगा। मैं बनूंगा आपका असिस्टेंट। चुप हो जाओ बेटी। सब आपकी वजह से हुआ है, आपके लालच की वजह से।
डरिंका की मौत के जिम्मेदार भी आप ही हैं। इसकी सांसें नहीं चल रही। क्या यही है उसका फैसला? हाँ, ये उसी का फैसला है। मुझे एक बात परेशान कर रही है। मेरे सपने वाली लड़की डरिंका नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की थी जिसे मैं नहीं पहचानता। शायद तुमने उसे पहले देखा हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे याद न कर पा रहा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि वो अब जिंदा है और आज रात घुड़सवार ने किसी की भी हत्या नहीं की। इसका मतलब मेरा अंदाजा एकदम गलत था। लीसा, तुम यहां क्या कर रही हो? एलेक्सी बाहर गया हुआ है, सुबह तक वापस आएगा और मुझे तुम्हारी हालत जानने की बेचैनी हो रही थी। अगर तुम वहां से वापस नहीं लौटते तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। उस लड़की का क्या हुआ? उसे बचा लिया तुमने? हाँ, सब ठीक है, वो जिंदा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डाली है, फिर कभी ऐसा मत करना। मुझे अब जाना होगा, चलती हूँ। मिस्टर गोगोल, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मुझे कहना ही होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं भी। बेचारी, ये एक बहुत अच्छी लड़की थी। इसका नाम बाजाना था। मुझे तुम्हारी तलाश थी। रक्त फूल खिला और 2 लोगों को उनकी बर्बादी तक खींच के ले गया। क्या मतलब? कुछ भी नहीं। लेकिन इससे तुम्हारा अंदाजा सही साबित होता है। वो त्योहारों के दिन ही हत्या करता है। तो अब अगला त्योहार कब है? अगले 5 दिनों में शुक्रवार को मुकोस त्योहार है। हम अब उसे मनमानी नहीं करने देंगे। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? अब कोई शिकार नहीं होगा, क्योंकि मारने के लिए कोई नहीं होगा। आज रात डिकांका और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में रहने वाली सभी 30 साल से कम उम्र की लड़कियों को एक विशेष और सबसे जरूरी नियम को मानना होगा। और एक खास प्रावधान के तहत। आपका मतलब क्या है? अंधेरा होने के बाद सभी लड़कियों को नजर में रखा जाएगा और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि मुर्गा सुबह की
बांग नहीं दे देता तब तक घरों में रहना होगा। तो क्या मैं अब अपनी नानी से भी नहीं मिल सकती? पता नहीं क्या नई बात नई समझने चीजें की लेकर कोशिश आते हैं कीजिए, ये लोग। सब आपकी भलाई के लिए, जब तक हम उस घुड़सवार को नहीं पकड़ लेते हैं। अपनी बकवास बंद करो। तुमने शराब पीकर ये नियम बनाया है। हमें पता है तुम कोई पुलिस वाले नहीं हो। ये बात तो साफ है कि यहाँ के लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सभी लोग शांत हो जाइए। अपनी लड़कियों को नजर से दूर नहीं करना है, समझे या नहीं? हाँ, मुझे बस यही कहना था। मिस्टर गोगोल, अब आपको सो जाना चाहिए। रात भर कागज देखते रहते हैं। हाँ, सो जाऊंगा। याकिम, हाँ, तुम मुझे मेरे बचपन से जानते हो ना? हाँ बिल्कुल। आपके माँ बाप की सेवा किया करता था जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे बताओ, क्या मेरे बचपन में कोई घटना घटी थी बहुत अजीब? नहीं। आप कभी कभी बीमार हो जाते थे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप कहें तो क्या मैं सोने के लिए जा सकता हूं? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। आपको सो जाना चाहिए। चलो चलो, जोर लगाओ। वो चुप क्यों है? ये सांस नहीं ले रहा। हे ऊपर वाले, अपने बच्चे वासिली गोगोल पर दया करो। सिर्फ मेरे एक बच्चे को इस दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा रहने दो। मेरी प्रार्थना सुनिए ऊपर वाले। हे बनी, मुझे तुम्हारे दुख का इलाज पता है। क्या तुम्हारी इच्छा स्वस्थ बच्चे को पाने की है? क्या ये मुमकिन है? नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। पर किससे पड़ता है कि तुम किस हद तक जाते हो। मैं कुछ भी करूंगा, बस मैं एक और बच्चे को दफनाना नहीं चाहता। Нарисованный круг, линия белая. Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста. Не выходи из круга и не отпускай руки. Мы затянули туго друг друга вопреки. И время на исходе, с тобой как по ножу. Не упади, прошу, я тебя держу. Лети, лети вдаль над уровнем неба. Где бы ты ни был, назад не смотри. Лети, лети, не жалей нисколько. Это поведет
Меня так бешено кроет тобою опять прочь. На месте не будет покоя. Я знаю, дальше не стоит это все продолжать. Но я на краю, нервы сдают. Я так боюсь, что разомьюсь. Со мною зима, ты птицей на юг, а я стою. Лети, лети вдаль над уровнем неба. Где бы ты ни был, назад не смотри. Лети, лети, не жалей нисколько. Это памяти только, я прошу, не сбейся с пути. Мне останется сердце на память, а я уже привыкаю, как жить без тебя. Нет, я правда тебя отпускаю, отчаянно понимаю, так дальше нельзя. Но я на краю, нервы сдают, я так боюсь, что